के गीत को गाते हैं, एक चीज जो मुझे याद आती है, जब हम इस गीत को गाते हैं हम कहते हैं प्रभु आप हमारे प्रभु है। इसका मतलब आप मेरे दिल के सिंहासन पर हैं, मेरे मन में आपका राज है, मेरी जिंदगी में आपका राज है, मेरे परिवार में आपका राज है, मेरे बच्चों की जिंदगी में आपका राज है, मेरे घर में आपका राज है। और जो अगर आप राजा हैं और अगर मैं आपकी संतान और आपकी प्रजा हूं तो मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता भला पिता है। और वो मुझे कहता है, वो आपको कहता है डरो मत, हियाव बांधो। यीशु ने कहा मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो इमैनुअल है। और अगर यीशु आपके साथ है ना, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल भविष्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कहीं मेरा भविष्य उज्जवल भविष्य है, मेरा कल आने वाला जो है वो उत्तम है, वो बेहतर है। मैं परमेश्वर की बहुतायत को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं अच्छे दिन देखूंगा और मैं विश्वास करता हूं आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित और मगन रहता हूं। आमीन आमीन। सच में हमारे परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाए। वो ही सारे आदर और महिमा के योग्य है। ओ जीसस, प्रभु आप आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर जिसने आपकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए जो आप जिंदगियों में लेकर आने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उन सामर्थी कामों के लिए जो आपने अपने लोगों की जिंदगियों में शुरू कर दिए हैं। आपका वचन कभी बेकार नहीं जाता। और आज अगर आप इन्हें इस जगह में लेकर आए हैं, आपकी इन सब की जिंदगियों से एक बहुत 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 बड़ी योजना है। प्रभु मां के गर्भ में रचने से पहले आपने इनको चुना है, आपने इनका नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ये आपके लोग हैं, ये आपकी प्रजा है। और जब आप इनके साथ हैं, इनके विरोध में कोई अंधकार की ताकत खड़ी नहीं रह सकती। उसकी कोई योजना, उसकी कोई भी प्लान्स, उसके कोई भी बातें खड़ी नहीं रह सकती। वो इनकी जिंदगियों से आपकी शांति नहीं चुरा सकता, वो आपके आनंद को वो नहीं चुरा सकता है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं यीशु। और आप अपने लोगों के दिलों में वास करते हैं। आप हमारे दिलों में वास करते हैं यीशु, आप हमारे दिलों में रहते हैं और आप शांति के राजकुमार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं गहराइयों से दिल की पिता, सब बातों के लिए आपको आदर महिमा देते हैं। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह आपके बेटे के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। और हर कोई कहे आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु के लिए। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज का दिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने बनाया है। थैंक यू वर्शिप टीम। और प्रभु का वचन कहता है आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मग्न होते हैं। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम कोई भी समय बिताते हैं वो कभी भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता। जब आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, याद रखें परमेश्वर का आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत 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 बड़ा मकसद है।
उन्होंने हमें हारने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन जय देने के लिए बुलाया है। हमारे परमेश्वर बहुत बड़े हैं और वो बड़े बड़े कामों को करते हैं। आमीन। और कई बार बड़े कामों की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा काम नहीं करेंगे। कई बार लगता है परमेश्वर आपके तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आपके वायदे हैं, लेकिन वो क्यों अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, क्यों उसको समय लग रहा है, क्यों जो हम कई चीज़ों को प्रार्थना में मांग रहे हैं नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ याद रखें, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिनों के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हालेलुया। हमें लग सकता है परमेश्वर इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, अपने दिल को उनके साथ जोड़ कर रखते हैं, उनकी बातों की और अपने कानों को लगा कर रखते हैं, वो वफादार है। आमीन। वो परमेश्वर वफादार है, वो बेवफा नहीं हो सकता। साथ वाले को कहे यीशु बेवफा नहीं है। फिर कहें यीशु बेवफा नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को कहा था, लोगों को भी कहा था, भैया तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और अपने वचन के अनुसार जैसा उन्होंने कहा था, अपने उस वचन को उन्होंने पूरा किया। आमीन। आपकी जिंदगी में उन्होंने क्या कहा है, आपने परमेश्वर के वचनों में से क्या अपनी जिंदगी के लिए रिसीव कर लिया है, आपने किन वचनों पे विश्वास किया है। जब आप प्रभु के वचन सुन के कहते हैं ना, हाँ प्रभु आमीन, इसका मतलब है जैसा बोला गया है वैसा मेरी जिंदगी में हो जाए। आमीन। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु के पास लोग आए और लोगों से यीशु ने कई बार लोगों से सवाल पूछा, ज्यादातर तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम क्या चाहते हो। किसी ने कहा मुझे चंगा होना है, किसी ने कहा मुझे देखना है, किसी ने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है उसको चंगा कर दो, किसी ने कहा मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है, वो मिर्गी का दौरा है उसको चंगा कर दो। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि हाँ ये सच में कुछ पाने के लिए इच्छुक हैं, ये बड़े डेस्परेट हैं, ये चाहते हैं मैं इनकी जिंदगियों में काम करूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सिंपली, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम जो प्रार्थनाएं जोर जोर से नहीं करी है वो परमेश्वर ने नहीं सुनी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो उन बातों को भी सुनते हैं जो हम बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ मनों में सोचते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या सच में ये जो कह रहा है ये उसके ऊपर, इसके ऊपर ये पूरा खड़ा हुआ है। क्या ये चाहता है कि मैं इसकी जिंदगी को बदलूं, क्या ये चाहता है कि मैं इसके परिवार में काम करूं। परमेश्वर हमारे उस भूख को, उस तड़प को देखना चाहते हैं। आमीन। और अच्छा लगता है ना, मान लो कोई हमारे पास आके कहेगा हमें खाना दो, लेकिन उनके पास से अगर माँ के पास बच्चा आके बोलता है मम्मी मुझे खाना देना, और माँ को लगेगा ठीक है अभी आराम से मांग रहा है, कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर में दे दूंगी। लेकिन जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो आके बोलेगा मम्मी इतनी देर से मैंने बोला हुआ मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये करना है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं मिला, मुझे बड़ी कमज़ोरी हो रही है, मैं इतने दिनों से इतने टाइम से भूखा हूँ। तो माँ को लगेगा सच में मेरा बच्चा बड़ी भूख के साथ मांग रहा होगा कि बेटा बेटा रुक जा, बेटी रुक जा, मैं फटाफट से तेरे लिए खाना बनाती हूँ। परमेश्वर जब हम उनके पास आते हैं, चाहे आप कलीसिया में आते हो, चाहे अपने घरों में आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप परमेश्वर आपकी डेस्परेशन देखते हैं ना, आपकी वो भूख, आपकी वो तलब, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया की भूख को देखा, ये चाहता है बारिश हो, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर से पहले ही सुन लिया था बारिश होगी, क्योंकि अब उसने पहले ही सुन लिया था अब 3.5 साल के बाद बारिश होगी। तो वो कहता है परमेश्वर करो, आप ये करो, आपने कहा है। अब वो प्रार्थना कर रहा है, और जब प्रार्थना कर रहा है, पहली प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला, दूसरी प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला, तीसरी प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला, और वो हर प्रार्थना के बाद अपने नौकर को जाके बोलता है जाके बाहर देख कर आ कि कुछ चिन्ह दिख रहा है,
कुछ बारिश का पता चल रहा है, कोई बादलों का पता चल रहा है। नौकर जाता है पहली बार, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता कि यहाँ बारिश आने वाली है। दूसरी बार प्रार्थना के बाद एलिया उसको भेजता है, फिर दिखाई नहीं देता। तीसरी बार भेजता है, फिर दिखाई नहीं देता। चौथी बार भेज रहा है, फिर दिखाई नहीं देता। पांचवी बार, छठी बार और फिर सातवीं बार जाके जो नौकर एलिया का कहता है, हाँ मुझे मनुष्य के हाथ के जितना बादल का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से जब एलिया ने प्रार्थना किया, उनके वचन के मुताबिक परमेश्वर उस काम को करने के लिए बंध गए। उनको कहा नहीं, मुझे करना है क्योंकि मैंने अपना वचन दिया है। परमेश्वर जब आपको वचन देते हैं और जब आप उसको पकड़ के दुआ करते हैं, वो जिंदगियों में काम करने के लिए बंध जाते हैं। वो अपने वचन से बन जाते हैं। वो कहते हैं अरे मैंने बोला था इसलिए मैं करूंगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि वायदा करके वो बदल जाए। आमीन। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। हर कोई कहे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। आज मैं आपके साथ एक व्यक्ति के बारे में बात करूंगी। मैं चाहती हूँ आप उससे कुछ सीखें और उसके बारे में लिखा है। अगर आप खोले भजन संहिता और उसका 73वां अध्याय, बुक ऑफ साउंड चैप्टर 73। हर कोई जिनके पास बाइबल है खोले। आज कुछ लेकर जाएंगे और ये भूलना मत कि आज मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से क्या सिखाया। बहुत बार ऐसा होता है, कई चीज़ों को लेकर एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है और जब परेशानी दिमाग में घूम रही है, कई सोचें दिमाग में घूम रही है। मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच रही हूँ या कुछ चीज़ों को लेकर क्या करना है, मिनिस्ट्री में कैसे करना है, जो ट्रैवल्स करते हैं उनका कैसे करना है, बच्चों का कैसे करना है, कलीसियाओं का कैसे करना है, बाकी मिनिस्ट्री का सब चीज़ों का, लीडर्स का कैसे करना है। उस टाइम में जब बैठ के इन चीज़ों को सोच रहे होते हैं और कई बार लगता है कि ज़्यादा सोच लिया, उस टाइम में परमेश्वर का वचन आके ठहराव देता है। आमीन। हम भजन संहिता जब 73 पढ़ते हैं, भजन संहिता, सब कहीं कौन सी भजन संहिता? 73। इसको लिख लें, अंडरलाइन कर लें। घर जाके आपसे गुजारिश है जरूर पढ़ें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, प्रार्थना में भी प्लस वचन में भी, वो व्यक्ति एवरीडे नया बल पाता जाता है। आमीन। अगर समय नहीं बिताया और प्रार्थना नहीं करी और वचन नहीं पढ़ा तो कुछ दिनों के बाद सूखा महसूस होने लगेगा अपने आत्मिक जिंदगी में। और एक व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी जब सही है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा है, चाहे पति पत्नी है, जब एक व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी सही जगह पे है, उसकी बाकी सारी जिंदगियां, बाकी सारे रिश्ते अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, हमारी आत्मिक जिंदगी अगर हमारे इर्द गिर्द माहौल बड़ा खराब है या लग रहा है कुछ सही नहीं चल रहा है, तो हम उसमें कैसे रहे ना, कैसे हम आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़े? ये हमारा फैसला है। क्या है? ये हमारा फैसला है। दानियल एक दूसरे देश में था, ऐसे लोगों के नीचे था जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया और हर एक दबाव में भी उसने सही किया। आमीन। यूसुफ मिस्र में था, उसके इर्द गिर्द कोई विश्वासी बहन या विश्वासी भाई नहीं था, ना ही उसके पास बाइबल थी जैसे आज हमारे पास है। मोबाइल में है, टैबलेट्स में है, आईपैड में है, कहाँ नहीं है, बाइबल है हमारे पास। उसके पास कोई विश्वासी भाई बहन नहीं है, कोई उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई उसको समझाने वाला भी नहीं है, ना ही कोई पास्टर उसके पास आकर पूछने वाला है, भैया तूने अपनी बाइबल पढ़ी, भैया तूने वचन में समय बिताया, भैया तूने प्रार्थना में समय बिताया, कोई नहीं है। लेकिन उसका परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता है जब वो एक गैर कौम के बीच में भी है, जब वो उन लोगों के बीच में भी है जिनमें गुनाह है, जिनमें हर तरीके की बुराई पाई जाती है। उसने फैसला लिया, मैं परमेश्वर के डर में जीऊंगा और मैं वो ही करूंगा जो परमेश्वर की नजरों में सही है। आमीन। और देखो कई बार होता है, हम क्यों सही करें ना, लोग भी तो गलत तरीके से कर रहे हैं, लोग भी तो उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। ये हमारा फैसला है। संसार में गुनाह दानियल के टाइम में भी था, नूह के टाइम में भी था,
अब्राहम के टाइम में भी था, डैनियल यूसुफ के टाइम में भी था, नेहमाया के टाइम में भी था, जब प्रेरित आए, प्रभु यीशु मसीह आए, उस समय भी गुनाह था, जब प्रेरित प्रभु के चेले थे उस समय भी गुनाह था। लेकिन हर समय में, हर पीढ़ी ने एक फैसला लिया कि हम अपने समय में परमेश्वर के साथ चलेंगे। आमीन, आमीन। अपनी निगाहों को हम इधर उधर ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि जब आप निगाहों को यीशु की ओर लगाओगे ना, आप बाकी सारी चीजें आपके लिए आपको परेशान नहीं करेंगी। साथ वाले को वो, फिर परेशानी नहीं आएगी, फिर परेशान नहीं होगे, फिर शांति में ही चलोगे, विश्वास में चलोगे। आमीन। नजरों को इधर उधर नहीं लगाना, सिर्फ प्रभु की ओर लगाना है, सिर्फ प्रभु की ओर। वो ही हमारा विश्वास का चट्टान है, वो ही हमारी शांति है, वो ही हमारा परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 73 पढ़ते हैं, आसाफ का भजन, किसका भजन? आसाफ का भजन। अब आसाफ कौन था और उसने ये भजन लिखा? तो भजन संहिता सिर्फ दाऊद ने नहीं लिखी है, अलग अलग राइटर्स थे, अलग अलग लोगों ने लिखा, और यहाँ पर जिस व्यक्ति का नाम आया है उसका नाम है आसाफ। अब जब हम ये पढ़ते हैं आसाफ का भजन, आसाफ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक व्यक्ति था जो दाऊद के समय में और सुलेमान के समय में परमेश्वर का जो मंदिर था उसमें गीतों को गाने वाला था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र बजाने वाला था, गीतों को लिखने वाला था, क्वायर टीम को खड़ा करने वाला था, एक नबी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में भी हम इस व्यक्ति को देखते हैं। इसका मतलब ये वो व्यक्ति था, और इसकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने कई सालों तक परमेश्वर के मंदिर में भजन गाने का, गीत गाने का और वाद्य यंत्र, जैसे आज आप देख रहे होंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उनको बजाने का काम करते थे। इनकी ड्यूटी यही थी, इन्होंने गीत गाना है, इन्होंने आराधना करनी है, इन्होंने बाकी लोगों को आराधना में लीड करना है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, इनका काम था परमेश्वर की सेवा करना, और ये परमेश्वर के भवन में रहते थे, वहीं पर ही सेवा करते थे। आसाफ और इसकी पीढ़ियों ने आगे आकर बहुत ज्यादा परमेश्वर के कामों में योगदान दिया। गौर से सुनना। लेकिन अब आप देखो, आसाफ जब ये भजन संहिता लिख रहा है, वो शुरू करता है, सब समझ गए कौन था आसाफ? क्योंकि हमें पता होना चाहिए आसाफ था कौन, ये लिख क्यों रहा है, क्या रीजन था। अब यहां पर लिखा है, आसाफ का भजन सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। वो कहता है मैं जानता हूं, सब कहे मैं जानता हूं, सब कहे मैं जानता हूं। और वो कहता है मुझे पता है परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए बहुत भला है। यानी कि मैं जानता हूं परमेश्वर भला है, वो अच्छे अच्छे कामों को करता है, मैं सब कुछ जानता हूं। उसने चमत्कार किए, उसने बड़े कामों को किया, उसने लाल समुंदर को फाड़ दिया, उसने अपने लोगों को 40 साल तक मन्ना दिया, उसने अपने लोगों के कपड़े जूते तक फटने नहीं दिए, उसने अपने लोगों को दुश्मनों पे विजय दी। मैं जानता हूं वो बहुत भला है, वो बहुत अच्छे अच्छे कामों को करता है। यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर की हैकल में है। ध्यान देना, जो परमेश्वर की हैकल में है, परमेश्वर की सेवा में है। हम सब प्रभु की सेवा में है कि नहीं है? या सिर्फ वही लोग जो स्टेज पे होते हैं वही सेवा में है? नहीं, ऐसे लोग जो खाना बना रहे हैं, जो लोगों को वचन बता रहे हैं, जो साफ सफाई कर रहे हैं, जो अपना दशवांश या अपनी भेंटें ला रहे हैं, जो आके चेयर्स को लगा रहे हैं, साउंड सिस्टम सेट कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज जो बाहर पार्किंग के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में है। आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन आसाफ को ये पता है परमेश्वर भला है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उनके भवन में है, उनकी कलीसिया में है, लेकिन वहां पर रहते रहते भी उसके अंदर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेशक हम प्रभु को जानते हैं, कई सालों से प्रभु के साथ चल रहे हैं ना,
और कई चीज़ों को हमने होते हुए देखा और कई चीज़ें अभी नहीं भी हुई हैं जिनको के बारे में हम सोच रहे हैं। और जब हम चल रहे हैं प्रभु के साथ, कलीसिया आ रहे हैं, सब कुछ कामों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चंस उठना, प्रश्न उठना शुरू होते हैं। वो डर के हो सकते हैं, वो शंका, डाउट आना, पता नहीं प्रभु करेंगे कि नहीं, इतना टाइम हो गया चलते हुए, है ना, सब कुछ दूसरों की लाइफ में हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मेरा सीजन कब आएगा, है ना। ये क्वेश्चंस, अब वो व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में है, लेकिन वो एक ऐसी जगह में है जहां पर उसके अंदर डबल चीजें चल रही हैं। गौर से सुनना, गौर से सुनना, उसके अंदर डबल क्वेश्चन चल रहे हैं। और वो कहता है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, उसको पता है। नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे। वो कह रहा है मेरे पैर ना फिसलने पर ही थे। मतलब मैं जानता हूँ प्रभु बहुत भला है, मैं जानता हूँ प्रभु ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे ना, मैं ऐसा लगा जैसे मैं बैकस्लाइड हो रहा हूँ। बैकस्लाइड का मतलब पता क्या होता है? पहले परमेश्वर के पे विश्वास था, अब धीरे धीरे करके ना विश्वास डगमगा रहा है। अब पहले चर्च कलीसिया जाना बड़े उत्साहित होके जाते थे, लेकिन अब दिल करता है यार छोड़ो, कोई नहीं, आज संडे रहने दो, कल मंडे रहने दो, ट्यूसडे रहने दो। फिर वो बाइबल पढ़ना इतना अच्छा लगता था, पढ़ना हमें ऐसा लगता था जैसे हम नहीं पढ़ेंगे तो हम आत्मिक खुराक नहीं मिलेगी। लेकिन अब 5 दिन भी बीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। धीरे धीरे ऐसे जब किसी में साइन आ जाए ना, साइन होते हैं ना हर चीज के, बीमारियों के भी साइन होते हैं ना, ऐसे ही जब एक व्यक्ति की लाइफ में ऐसा चल रहा है, अब दिल नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने को, दिल नहीं कर रहा है प्रार्थना करने को, अब वो उत्साह नहीं है, आराधना करने को दिल नहीं करता, बोल रहे हैं आराधना जो हमें अगुवाई कर रहे हैं, चलो गा ही देते हैं, चलो बैठ ही जाते हैं, आज भी चले जाते हैं, चलो थोड़ा जाके ऐसे मिल मुल लेंगे, पर वहाँ दिल नहीं है। और वो व्यक्ति क्या है? वो एक फिसलने की कगार में है। किसी ने कुछ कह दिया है अगुवे ने, तो अब जल्दी से हमें नहीं, पहले हम सुन लेते थे, अब नहीं सुना जाता हमसे। अब क्या हो रहा है? पैर डगमगाने, ये साइन है, पैर डगमगाने, अंदर अंदर जूझना शुरू हो गए हैं। कई चीज़ों को लेकर पैर डगमगाने लगे हैं, कई चीज़ें उठ रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। वो कहता है मैं परमेश्वर की हुजूरी में हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु बहुत भले हैं, लेकिन एक टाइम आया मेरे ना पैर फिसलने लगे, अब मेरा दिल नहीं करता है। अगर आज के शब्दों में मैं बोलूं, पैर फिसल रहे हैं। आप समझते ना पैर फिसलना क्या होता है? अब दिल नहीं करता है, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग रहा था जो परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मुझे लगता था अब पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा। मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, मैं अपने बच्चों को लेकर चिंतित था, मैं अपने पैसों को लेकर चिंतित था, मैं अपनी जॉब को लेकर चिंतित था। और जब मैं दूसरों को देखता हूँ जो लोग परमेश्वर पे चलते ही नहीं हैं, वो सब अच्छा अच्छा कमा रहे हैं, वो सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अब ये क्यों पैर उखड़ते हैं इसके? हम आगे देखेंगे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं है। सो आगे वो कहता है जब मैंने दुष्टों को देखा, जब मैंने देखा अरे लोग तो स्मगलिंग करके ही चिट्टे की पैसा बना रहे हैं है ना, नशा बेच के पैसा बना रहे हैं, उन्होंने तो कोठी पाली, उन्होंने तो अपनी गड्डियां ले ली, पूरी ओपन वाली और चौड़े व्हील्स वाली, पहियों वाली, उनके बच्चे तो यहाँ अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे तो, लेकिन पता है कमाई कौन सी है? लेकिन पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिलों को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे लोग हैं जिनको उनके गुनाहों से तौबा नहीं किया उन्होंने, ऐसे लोग हैं जो पता होते हुए भी गुनाह में जिंदगियां बिताते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा फलवंत हो रहे हैं। दुनिया में होता है ना, देखते हैं हम लोग, ऐसे लोग फलवंत हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं होता है प्रभु ये वो सब तो ऐसा हो रहा है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों नहीं अच्छा देख रहे हैं, उसके साथ अच्छा हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे थर्ड में, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं है परंतु उनका बल अटूट रहता है। और कई बार हमें लगेगा परमेश्वर आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? याद रखें परमेश्वर सब इंसानों से एक समान प्यार करते हैं,
उनके लिए गुनाहगार और जिसने गुनाहों से माफ़ी पाई है उसको भी परमेश्वर एक समान प्यार करते। एक दिन आएगा परमेश्वर सबका न्याय करेंगे, लेकिन तब तक के लिए परमेश्वर ने थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं ना पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? मत्ती में जाएंगे, मत्ती 5:45 में यहाँ पर लिखा है, मत्ती 5:45 सेकंड वहां पे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा रवैया दूसरे लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छा करो, बुरा मत करो, प्रार्थना करो। लेकिन आगे वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उदय करता है। आज सुबह जब सूरज चढ़ा, हम पे ज्यादा चढ़ा, दूसरों पे अंधेरा था, ऐसा था? सब पे हुआ। जब बारिश आती है सब पे होती है, जब तूफान आता है सभी उसके द्वारा है ना छुए जाते हैं, कुछ भी होता है। वो कहता है धर्मी और अधर्मी दोनों पर वो बारिश बरसाता है। यानी कि परमेश्वर सबके लिए उनके मन में, उनके अंदर प्यार है और परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया। दिखा दे 3:16, बहुत जान पहचान वाली आयत है जो लोगों को रटी होती है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत से मीन्स हर कोई, चाहे वो प्रभु को जानता है चाहे नहीं जानता है, चाहे आपके रिश्तेदार प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सो परमेश्वर क्यों धैर्य धरे हुए हैं? वो क्यों नहीं खत्म कर देते आग गिरा के एकदम ही सब कुछ? कई लोग कहते हैं ना, अरे इतनी बुराई बढ़ गई है, क्यों नहीं खत्म हो रहा सब कुछ? परमेश्वर आपके हाथ में तो सब कुछ है ना, आप चाहो तो सब पापियों को खत्म कर दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को नाश करने नहीं आया लेकिन उनको बचाने आया हूँ। आमीन। वो चाहते हैं हर एक इंसान बचाया जाए, इसीलिए परमेश्वर दयावंत हैं और वो आज तक धीरज धरे हुए हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 103 उसके 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी। क्या है परमेश्वर? दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। इसका मतलब प्रभु धीरज धरते हैं। अगर उन्होंने धीरज ना धरा होता है ना, हो सकता है आज हम यहाँ जिंदा ना बैठे होते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने हमारे ऊपर दया करी कि हमें बचा लिया। आमीन। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो देरी से गुस्सा करता है और वो बहुत ही करुणामय है। इसीलिए परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि हर कोई उनको जान ले। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये कलीसिया की जिम्मेवारी है, जाकर हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। प्रभु का मकसद है कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर जब परमेश्वर हमें देते हैं, बोलने के द्वारा, अच्छा काम करने के द्वारा, भलाई दिखाने के द्वारा का। मुझे कल पता चला, तो हिमांशु से पता चला कि मम्मी जा रहे थे अपने काम पे, जा रहे थे, तो जाते जाते एक बहन ने बताया कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है कई सालों से और इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस है। तो मम्मी ने कहा उनकी, लाओ मैं प्रार्थना कर दूँ आपके लिए। और मम्मी ने बस में जाते जाते उनके लिए प्रार्थना कर दिया। 2-3 दिन बाद उस बहन ने बताया, अरे आपकी तो प्रार्थना काम कर गई, मैंने कंसीव कर दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। हालेलुया। क्या हमारे पास अवसर है, चाहे ट्रेन में, चाहे पैदल चलते हुए, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। कई बार ऐसा होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसे डालता है प्रभु का आत्मा, इससे बात करो, उससे बात करो, इसके बारे में पूछो, और परमेश्वर काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन। शर्माए मत, साथ वाले को कहें शर्माए मत, कहें शर्माए मत। तो हम असाफ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी तुलना हम जिंदगियों से भी कर सकते हैं आज। अब ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की हुजूरी में है, लेकिन उसके अंदर कई सवाल हैं। अब आगे वो कहता है, प्रभु ये सब तो बढ़ते जा रहे हैं, ये दुष्ट लोग हैं, लेकिन आपको मैंने कहा परमेश्वर सबके लिए अनुग्रहकारी है, दयावंत है, वो चाहते हैं हर कोई बचाया जाए, लेकिन एक दिन सबका उनके कामों के अनुसार न्याय होगा।
लेकिन आगे जब हम जाते हैं वर्ष 13 में, 13वीं आयत में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। अब वो यहाँ पर सवाल कर रहा है, क्या मिला अच्छा करने का, क्या मिला सच्चाई में चलने का, क्या मिला परमेश्वर के घर जाने का, क्या मिला आराधना करने का, क्या मिला सुबह जाके वहाँ पे सारी सेवा करने का, क्या मिला दूसरों को कलीसिया ले जाने का। कई सवाल इंसान, क्या मिला, इतने टाइम से कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या मिला हमें। और कई बार हो सकता है ये सवाल साथ वाले लोग पूछे, भैया तुझे मिला ही क्या है। यही सवाल तो यीशु मसीह से पूछा था जब उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। नीचे लोग क्या कहते हैं, अगर तू परमेश्वर का बेटा है अपने आप को नीचे उतार ले। लेकिन प्रभु को पता था मुझे इनको अभी जवाब नहीं देना। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब हमें लगेगा हमें इनको जवाब अभी नहीं देना है। परमेश्वर खुद हमारी जिंदगियों में काम करके जवाब देंगे। आमीन, आमीन। सब कहें मेरा मौसम आ गया है, कहें मेरे फलवंत होने का मौसम आ गया है। फिर कहें मेरे फलवंत होने का मौसम आ गया है। अब मैं बैठा नहीं रहूंगा, अब मैं दौड़ूंगा, अब मैं दौड़ूंगा। आपको पता है जब फिलिप को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, फिलिप ऐसा नहीं है कि 15-16 साल का लड़का है भैया, वो आई थिंक मेरे ख्याल से तो 50-60 साल के ऊपर का एक व्यक्ति था या मिडल एज का था। अब जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला वहां जा रहा है, खोजेगा, रथ जा रहा है, जाओ उसको जाके वचन बताओ। वो दौड़ा और इतनी तेज दौड़ा कि रथ के साथ साथ होकर अब उसने ये भी देख लिया कि खोजा क्या पड़ रहा है। पवित्र आत्मा ने उसको स्पीड अप कर दिया, पवित्र आत्मा ने उसको तेज कर दिया। पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ा चला जाता हूँ। वो कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। दौड़ना है, सब कहे दौड़ना है, कहे प्रभु के लिए मुझे दौड़ना है, कहे प्रभु के लिए मुझे दौड़ना है, कहे मेरा समय है दौड़ने का, बैठने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। आमीन। वचन तो कहता है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह हमारे अंदर उस महिमा की आशा है। यीशु आज हमारे अंदर है। आमीन। जिस प्रकाश के बारे में भविष्यवाणी हो रही है, यशाया नबी करता है, वो प्रकाश आज हमारे अंदर है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। वो प्रकाश हमारे अंदर है, वो ज्योति हमारे अंदर है, वो ताकत हमारे अंदर है। हमारे अंदर अंधकार और उसकी बातें नहीं है, निराशा और डर की बातें नहीं है। आमीन। रुस जाना और घबराहट की बातें नहीं है, भारीपन रहना दिमाग में, दिल में, ये नहीं है हमारा भाग। प्रभु के लोगों का भाग है आनंद में चलना, क्योंकि वचन कहता है नहमाया में, परमेश्वर का आनंद हमारी शक्ति है। निराशाएं, तकलीफें आएंगी, मैं ये नहीं कह रही आएंगी, लेकिन इनमें हम लोग बैठे नहीं रहते हैं। हम खड़े होते हैं और फिर से नया बल पाकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, कलीसिया में आते हैं, नया बल पाते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं। हर कोई कहे मेरा मौसम आ चुका है, कहीं कुछ करने का मौसम आ चुका है। वो कहता है मैंने तो व्यर्थ में ही अच्छा अपना दिल शुद्ध रखा, क्या फायदा हुआ अच्छा करने का, क्या फायदा हुआ पाप ना करने का, क्या फायदा हुआ दूसरों के साथ अच्छा करने का, क्या फायदा हुआ प्रार्थना करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं या उनके राज्य में या दिल में परमेश्वर की बातों को रखकर करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। छोटी से छोटी आपकी सेवा, छोटी से छोटा आपका कदम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक प्रतिफल लेकर आता है। हालेलुया।
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा निकल, वो निकल लिया। अब कुछ टाइम के बाद वो कहता अभी भी परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा होगा, अब कुछ और टाइम बीत गया, बच्चा नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उसे कहते हैं मत डर अब्राहम, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, पर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मेरी उपस्थिति में चल और मैं तेरी जिंदगी में काम करूँगा। आमीन, आमीन। अब वो कहता है मैंने क्यों अपने मन को साफ रखा, मैं क्यों दुनिया की तरह नहीं चला। हमें दुनिया की तरह चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। दाऊद चल सकता था, नहीं चला। यूसुफ चल सकता था, नहीं चला। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी चल सकते थे, उन्होंने फैसला लिया नहीं, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम यीशु के साथ चलेंगे। स्तिफनुस चल सकता था, दुनिया के साथ नहीं चला। एक 17-18 साल का लड़का प्रभु के लिए मारा गया और आज उसकी गवाही हम सबको प्रोत्साहित करती है। एक नौजवान, यीशु मसीह 12 साल के थे, उनका ध्यान इधर उधर की दुनिया में नहीं था, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के कामों में था। अगर आज आप नौजवान हैं, मेरा सवाल ये है, आज नौजवानों का ध्यान कहाँ है? कितने नौजवान सुन रहे हैं? आज नौजवानों का ध्यान कहाँ है? टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे और भी कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट पे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता अपने माँ बाप को, मैं अपने पिता के काम में मुझको लगे रहना है। कितने फोकस थे वो। आमीन। और मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर है, खासकर नौजवानों के लिए मेरी प्रार्थना है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कितने लोग इसको रिसीव करते हैं? आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आमीन। जो आपका टाइम है उसको बेहतर करो, अपना बेहतर दो। साथ वाले को कहीं अपना बेहतर देना है। आमीन। अपना आप बेहतर दो, बाकी सब चीजें परमेश्वर अपने आप करेंगे। हालेलुया। आप अपना बेहतर दो, कहीं मुझे अपना बेहतर देना है। क्या फायदा हुआ परमेश्वर के साथ चलने का? परमेश्वर के साथ चलने का हमेशा ही फायदा है। आमीन। हमारा कोई भी काम प्रभु के लिए, आपका अगर आप नौजवान आज में वर्शिप टीम में हैं, कई लोग सेवा में हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी। जब आप आ रहे हैं, हो सकता है लोग आराम से 10 बजे आ रहे हैं मीटिंग, लेकिन आप 2 घंटे पहले ही आ रहे हो। लोग चले गए हैं, लेकिन आपको पीछे सारा संभाल के जाना है। आपको प्रैक्टिस के लिए 2 दिन आना है। बाकी जो इंटरसेसरी टीम है वो इंटरसेशन, प्रार्थना की टीम है वो प्रार्थना कर रही है। खाना बनाने वाले मुझे आज कहते, वो भाई कहते सिस्टर जी हम तो सुबह के आए हुए 2-3 घंटे पहले। तो आपको लगता है क्या हमारा प्रभु की चीज़ों में ये करना कभी भी व्यर्थ जाएगा? कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है कोई और व्यक्ति ना देखे, लोग तो आए खाना खा के चले जाएं, लोग तो आए आराधना करके चले जाएं, लेकिन जो पीछे टीम ने काम किया है परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देते हैं। आमीन। और ये इनाम यहाँ पर आज इस धरती पे भी मिलता है और अंतकाल में भी नोट हो गया है। आमीन। परमेश्वर हर चीज़ को देखते हैं और छोटी से छोटी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। किसी को अगर आप 1 गिलास पानी भी पिला दो, प्रभु यीशु मसीह ने तो यही कहा ना, अगर तुम किसी को मेरे नाम से 1 गिलास पानी पिला दो तो तुम उसका प्रतिफल नहीं खोगे, तुम उसका प्रतिफल पाओगे। कितना का काम होता है ना पानी पिलाना, लेकिन देख रहे हो कितना काम होता है। अच्छा लोग आ रहे हैं पानी पिला दें, लोग तो करते हैं कि हमारी ये सेवा है, लेकिन याद रखना इसका प्रतिफल भी है। आमीन। इसका प्रतिफल है पानी पिलाने का भी, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये कहा है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे इन आयतों में। अब वो कहता है 16 आयत में वो कहता है जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, कि कैसे जो लोग हैं जो गुनाह करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही अच्छा समझते हैं, अपनी ही आंखों में उनको लगता है सही है। लेकिन वो कहता है मैं जब इन चीज़ों को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आगे 17, जब तक, सब कहें जब तक, सब कहें जब तक। वो आगे कहता है जब तक, अंटिल, इंग्लिश में लिखा है अंटिल, जब तक मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर
उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। यहां पर एक, अब वो क्या, उससे पहले पता क्या कर रहा है, वो कंप्लेनर बन गया, वो शिकायत कर रहा है, वो अंदर ही अंदर कई चीजों को लेकर परेशान हो रहा है, कई सवाल उसके अंदर उठ रहे हैं। एक व्यक्ति के जिंदगी में अगर सवाल उठ रहे हैं, उसका हल जाकर किसी के पास फोन करके नहीं होता है। ठीक है, लोग हमें तसल्ली देते हैं, अच्छा है, लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार लोगों की तसल्ली और लोगों की बातें भी एक हद तक ही काम करती हैं। वो टाइम होता है जब परमेश्वर के पास जाकर हम नया बल और नई ताकत पाते हैं। आमीन। परमेश्वर से तसल्ली, वो कहता है ये सब चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन एक टाइम आया जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, और अब मैं वहां पर उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप आराधना करते हो, सिर्फ ये गीत ही गाना नहीं है, सिर्फ ये ताली बजाना नहीं है, या हाथों को उठाकर हम आराधना कर रहे हैं। जब हम आराधना कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे बैठे हो गॉड की प्रेजेंस में, चाहे वो आराधना का टाइम हो, चाहे वो प्रार्थना का टाइम हो, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर आपकी समझ के साथ काम कर रहे हैं। समझ में, सोचों में अपनी सोच डाल रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, सोच डाल रहे हैं। अब वो कहता है जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया ना, उनकी हुजूरी में गया, मैंने आराधना करना शुरू किया, मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, वहां पर मेरी लाइफ में एक बदलाव आने लगा। मैं पहले शिकायत कर रहा था, लेकिन अब मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आमीन। पहले मेरे अंदर क्वेश्चंस उठ रहे थे, इस तरफ अगर मैं हूं, मेरे अंदर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कई चीजों को लेकर, सुबह उठते कई सवाल है, ये क्यों नहीं ऐसे हुआ, वो क्यों नहीं ऐसे हुआ, इसकी जिंदगी में क्यों ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो गया, प्रभु आपके साथ चलने का मुझे क्या मिला। लेकिन जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया और मैंने आराधना करना शुरू किया, मेरे सारे सवालों का बोझ जाता रहा, और अब उस डर की जगह परमेश्वर की तसल्ली मेरे अंदर आ रही है। उस निराशा की जगह परमेश्वर की आशा मेरे अंदर आ रही है। नकारात्मक सवालों की जगह अब विश्वास जाग रहा है। नेगेटिविटी को छोड़ दिया है और अब विश्वास जाग रहा है। और अब जब मैं मीटिंग से बाद जाऊंगा, मीटिंग के बाद, या मैं अपने जब कमरे में प्रार्थना करके बाहर निकलूंगा या निकलूंगी, अब मेरे अंदर नया बल होगा। आमीन। अब मुझे पता होगा कोई भी गोलायत जो मेरे सामने है, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उस गोलायत को मैं हरा दूंगा। आमीन। कोई भी परिस्थिति मेरी लाइफ में है, उसको मैं जीत पाके बाहर निकल जाऊंगा। हालेलुया। अगर निराशा मुझ पे अटैक कर रही है, मैं उसको दूर करके परमेश्वर की दी हुई आशा में बढ़ूंगी। अगर भारीपन सर में आ रहा है, अंदर एंजाइटी, कहते ना दिल में होल पड़ना, कहते पंजाबी में, दिल में घबराहट हो रही है, इस चीज में क्या करना है, इस चीज में परमेश्वर की तसल्ली आपको रिसीव करके आगे बढ़ना है। आमीन। अब जब वो प्रेजेंस में आया परमेश्वर की, उसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो रही, बदलना शुरू हो रही है। ऐसा ही दाऊद के साथ हो रहा था। जब दाऊद के लोग उसको पथराव करने लगे, दाऊद के लोग उसको मारने आ रहे हैं, दाऊद बजाय कि उनके साथ वाद विवाद करता या उनको सवाल पूछता, दाऊद बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में गया। कहां गया? सब कहें परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो गया, बाइबल में लिखा है दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। क्या किया? अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। कमजोरी महसूस हो रही है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। स्ट्रगल कर रहे हो, दौड़ के परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। समझ नहीं आ रहा है, पर टेंशन हो रही है दिमाग में, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। कुछ टाइम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। और जब तक ब्रेक थ्रू ना मिल जाए, जब तक छुटकारा ना मिल जाए, उस कमरे से बाहर मत निकलना। हालेलुया। अगर मुंह डाउन होकर या टूटेपन में अंदर गए हैं, जब बाहर निकले ना, रिजॉइस करते हुए निकले। जब बाहर निकले
आनंद में होते हुए निकले। हालेलुया। और फिर पता हम कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। कहें मिलके, मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्ट है, उसमें सब कुछ मैं कर। किस पे? मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्ट है। कहें मिलके, उसमें सब कुछ मैं कर। साथ वाले को कहें, तेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्ट है, उसमें सब कुछ तू कर सकता है। कहें, तेरा सामर्थ जो, उसमें सब कुछ मैं कर सकता है। आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हर पहाड़ हट जाएगा, हर यर्दन दो भाग हो जाएगी, हर लाल समुंदर फट जाएगा, और हर उजाड़ में परमेश्वर नदी बहाने का काम करते हैं। सूखी हड्डियां जो बहुत सूखी हैं, जब आप अपनी जिंदगियों में इस बात की घोषणा करोगे वचन के साथ, वो सूखी हड्डियों में जिंदगी आ जाएगी। सूखी परिस्थितियों में फिर से जिंदगी आने का परमेश्वर वायदा करते हैं। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ जब हम प्रभु में हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी सूखा मौसम नहीं है, और अगर आ भी जाए परमेश्वर उसको बहाल करते हैं। कहे, मेरा सामर्थ जो यीशु मसीह है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। फिर कहे, मेरा सामर्थ जो यीशु मसीह है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी जब उजिया राजा मर गया, उस टाइम वो कहता है मैंने परमेश्वर को ऊंचे में देखा, सिंहासन पर विराजमान। लेकिन उससे पहले वो कहता है इस पर हाय, उस पे हाय। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में आया, उसका नजरिया परमेश्वर ने बदल दिया, और उसने देखा एक करूब ने आकर कोयला लिया वेदी में से और उसकी जुबान पे रखा, और उससे पहले वो कह रहा था इस पर हाय परमेश्वर, उस पर हाय। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ, अब वो दूसरों को नहीं देख रहा है, दूसरों की कमियों को, लेकिन अब वो कहता है परमेश्वर मुझ में हाय। यानी कि उसका नजरिया बदल गया। एलीशा का नौकर कहता है, एलीशा हमें राजा के सैनिकों ने घेर लिया है। लेकिन एलीशा कहता है परमेश्वर इसकी आंखों को खोलो, और उस नौकर की आंखें खुली और वो देख पाए जो स्वर्गदूत उनकी तरफ हैं, जलते हुए अग्निमय रथों में जो स्वर्गदूत हैं उनकी ओर है, वो उनसे ज्यादा है जो उनके विरुद्ध में थे। दुश्मन की सेना से ज्यादा गिनती परमेश्वर के दूतों की थी। हालेलुया। नजरिया बदल गया, आत्मिक आंख खुल गई। आमीन। सब छुपे हुए हैं जब गोलायत सामना कर रहा है, लेकिन दाऊद कहता है मैं जाऊंगा इसका सामना करने, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। आमीन। जब आप एक ऐसे व्यक्ति है ना, आप कभी भी हारेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है 23 आयत, कुछ और आयतें हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे इसी चैप्टर की। वो कहता है 26 आयत में, 26, 27 और 28 हम पढ़ेंगे, ये आखिरी आयतें हैं। 26 आयत में वो कहता है मेरा दिल और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे दिल की चट्टान बना है। वो कहता है मैं एक ऐसी कगार में था, मैं खत्म होने वाला था, लेकिन परमेश्वर मेरा चट्टान है, मैं उसकी ओर झुकता हूँ। हालेलुया। मैं उसकी ओर झुकता हूँ। अगर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी गिर जाए, वो सबसे ऊंचा है ना इस धरती के ऊपर, सबसे ऊंचा माउंटेन है, अगर वो भी गिर जाए, गिर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो बहुत सामर्थी है। हालेलुया। वो कहता है वो मेरी चट्टान है, मैं उस पे खड़ा होता हूँ, मैं उसका सहारा लेता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिल भी बैठ रहा होगा, मेरे दिमाग में 3600 सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं फैसला लेता हूँ मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा। दिमाग से नहीं चलूंगा। कई बार दिमाग को बंद करना पड़ता
है। दिमाग कहेगा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अपनी सोच और समझ का सहारा हम नहीं लेते, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं पूरे मन से। आमीन। सोच कहेगी कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर कहेंगे होगा। आमीन। आप बजा सकते हो, कीप प्लेइंग द कीज। परमेश्वर कहते हैं होगा। सब कहें, परमेश्वर कहते हैं नामुमकिन मुमकिन होगा। कहें, परमेश्वर कहते हैं नामुमकिन मुमकिन होगा। आगे वो कहता है जो तुझसे दूर रहते हैं, 27 आयत, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तू उनका विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। वो कहता है लोग दूर जा रहे हैं, लोग अपनी चाल चल रहे हैं, लोग अपने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन मैं तो निर्णय लेता हूं। पहले वो कंप्लेन कर रहा है, पहले वो क्वेश्चंस कर रहा है, पहले वो शिकायतें कर रहा है, पहले वो तसल्ली में नहीं है, पहले वो अविश्वास में है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में वो आया, परमेश्वर की हुजूरी में आया, परमेश्वर का प्रकाशन उसे मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो जान गया यीशु कौन है, वो जान गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, अपने चेलों को पूछा। चेले कहते हैं, कोई कहता है आप एलिया नबी हो, ये उनका लोगों का प्रकाशन था, कोई कहते हैं ये नबी है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, ठीक है, कोई कहता है आप कोई भविष्य वक्ता हो, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और पतरस कहता है आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। फिर से कहूंगी, पतरस कहता है आप जीवित परमेश्वर के बेटे मसीह हो। आज यीशु आपके लिए कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट, बाइबल जब पढ़ते हो यीशु के बारे में पढ़ो, यीशु को जानो। यीशु जब हमारी लाइफ में है, सब कुछ है ना। चंगाई चाहिए, वही तो चंगा करने वाला है। बहुत आयत चाहिए, वो बहुत आयत लाने वाला है। शांति चाहिए, वो शांति का राजकुमार है। तसल्ली चाहिए, वो कहता है हे बोझ से दबे लोगों, थके और हारे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास से जाओ मत। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। इस दुनिया में दिमाग दिन भर चलते रहते हैं, इस दुनिया में लोगों के अंदर हमेशा समुद्र में जैसे वो उठती ना लहरें, अंदर कई चीजों की लहरें, तूफान चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है जो हमें तसल्ली देता है, और वो है मसीह यीशु। सब चीजों के बीच में जब इर्द गिर्द तूफान चल रहे हैं, हम शांति में हैं और मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। चाहे कोई भी तूफान क्यों ना हो, वो हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी परमेश्वर पे बनाई है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान कौन है? जो अपनी जिंदगी मेरे वचन के ऊपर बनाता है। वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। लास्ट आयत आगे वो कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना। सब हम इकट्ठे पढ़ेंगे 28 आयत को। लास्ट आयत कहता है परंतु परमेश्वर के पास रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये व्यक्ति फिसलने पर था कि अब मैं गया और तब मैं गया, विश्वास छोड़ा और कलीसिया से बाहर, विश्वास से बाहर, आराधना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी से दूर नहीं किया। कई बार लगता होगा कई लोगों को यहाँ पे, जब दिमाग में कई चीजें चल रही है, आज ऐसा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, ना प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। मैं आपको कहना चाहती हूँ वो टाइम होता है, जाओ अपने उस गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ। चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, किसी के लिए हो सकता है वो 4 घंटे का टाइम हो, लेकिन हो सकता है उसने अगर 4 घंटे में वो पाया है, हो सकता है आप सिर्फ 14 मिनट में ही वो पा लो। आमीन। It's not about the length of the time, कि लेंथ कितनी जा रही है, ये है हम
कितना टाइम प्रभु के साथ, प्रभु मुझे ना शक्ति चाहिए, मेरा ना मन कर रहा है कि ना मैं गुस्सा कर डालूं, मैं बोल डालूं, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊं, मैं सवाल पूछूं, मैं फट जाऊं, मैं गुस्सा करूं, अविश्वास आ रहा है, लेकिन प्रभु मैं आपके पास आ रही हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मेरा हल करें। मेरा दिमाग 3600 चीजें सोच रहा है, लेकिन आज मैं आपके पास बैठी हूं, आप मुझे शांति दो। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत में आपको लगेगा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ मिनट जैसी जैसी आप आगे बढ़ते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जहां पर आप कहोगे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। वो उस जगह में आके समझ गया मुझे प्रभु के साथ ही रहना है, वही मेरी चट्टान है और मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। वो तो प्रभु के साथ रह रहा था, लेकिन आज प्रभु हमें कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आमीन। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप इमैनुअल परमेश्वर हैं। प्रभु आपने हमारे हाथों को थामा हुआ है। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज अगर एक कोई भी व्यक्ति इन तरीके के सवालों से जूझ रहा है आज इस जगह में, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उन सवालों का हल करें। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। आज ही आपके पास समय है फैसला लेने का, नौजवानों के पास, बुजुर्गों के पास। अगर आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है प्रभु मेरे अंदर बहुत सवाल उठते हैं, बड़ा दिमाग इधर उधर दौड़ता है, आज ये भजन संहिता आपके लिए है। भजन संहिता 73। मैंने परमेश्वर को अपनी ताकत बनाया है, वो कहता है 26 आयत में, गॉड इज माई स्ट्रेंथ। 25 में वो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही चीजों की इच्छा रखता हूं। पिता मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए प्रभु, आज जिन्हें नया बल चाहिए उनको यीशु के नाम से नया बल मिल जाए। प्रभु आज आपके लोग नया फैसला लें, हर डाउट, हर तरीके की प्रभु जी, हर तरीके का डबल माइंडेडनेस, दो दिमाग, दो तरफ पैर रखना, वो सब खत्म हो। प्रभु एक तरफ आपके लोग हो जाएं, एक तरफ परमेश्वर आज फैसला ले अपनी जिंदगी में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी लाइफ के हर क्षेत्र में ये बढ़ोतरी को देखें यीशु के नाम से। प्रभु जी अपनी सोचों में एक नयापन ये महसूस करने पाए, ये देखने पाए बदलाव को। प्रभु ये एक बदलाव को, अगर इस जगह में ऐसा कोई व्यक्ति को कहता है प्रभु मैं फिसलने ही वाला था, आज आपके लिए ये वचन है। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में आपको फिसलने नहीं दिया, आपको नाश नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने आपको बचा लिया, क्योंकि आपकी जिंदगी से उनकी बहुत बड़ी योजना है, आपकी जिंदगी से उनकी बहुत बड़ी योजना है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, नौजवानों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और हर उम्र के व्यक्ति के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों के ऊपर मैं ब्रेक थ्रू बोलती हूँ प्रभु जी। अब से शिकायतें नहीं रहेंगी, अब से कुड़कुड़ाना नहीं रहेगा, लेकिन अगर ऐसी बातें आती भी हैं तो आपकी हुजूरी में प्रभु जी आनंद की भरपूरी है, आपकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, आपकी हुजूरी में परमेश्वर आनंद की भरपूरी है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सब बातों के लिए आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।